स्वागत है उसका अभी के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 10 में सोशल साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए बन रहा है। और अभी हम पिछला जितना भी पढ़ा रहे थे अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है वो सारा हम एक एक करके लिखते जा रहे थे। और ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आता है, आपको खाली 9-10 की बात नहीं कर रहे। आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी कोई भी एग्जाम देंगे, तो यहाँ पे सोशल साइंस में जब भी क्वेश्चन बनता है, ये 4-5 सब्जेक्ट से तो ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको एक बार लिख करके भी रख लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। तो शुरू करते इस वीडियो को। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण करता है, तो कौन नीति निर्धारण करता है? देखिए, वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग हो गया, पहले इसी का नाम योजना आयोग होता था। और हमेशा योजना आयोग का या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक। तो जब भी आर्थिक विकास का माप का सबसे उचित सूचकांक का बात करेगा तो सबसे उचित होता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। जितना ही प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वो सबसे उचित सूचकांक है। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन में, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे पहला प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति का पहला अध्यक्ष है तो महान थे, ऐसा करके याद रखेंगे, तो महालनोबिस से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति हमेशा जो राज्य का सरकार होगी वही करेगी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आया? तो काम के बदले अनाज 2004 में एक कार्यक्रम आया था और इसमें पहले 150 जिला में शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज ये 2004 में आया। कितना जिला में शुरू किया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 150 जिला में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 को। इसलिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो जो भी पूछे कि ईस्वी सन पूछेगा तो 1986 और दिवस पूछेगा तो 24 दिसंबर। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? देखिए, पंचायती राज की शुरुआत जो सबसे पहले हुई है ये हुई राजस्थान में। राजस्थान में अगर जिला का नाम दे देगा तो आप नागौर लगा देंगे, अगर राजस्थान ने देगा तो नागौर जिला में हुआ था। और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सिफारिश किन्होंने किया था? तो देखिए, पंचायती राज जो है ना, पंचायती राज का जो सिफारिश है सबसे पहले वो बलवंत राय मेहता ने किए थे। इसके बाद अशोक मेहता भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले बलवंत राय मेहता करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस। जो अभी हम लोग न्यूज़पेपर ये सब जो देखते हैं ना, प्रेस, तो पूछेगा कि लोकतंत्र का प्रेस कौन सा स्तंभ है? तो चौथा स्तंभ है। और चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। पुरानी वस्तुएं, लॉटरी से प्राप्त धन, गैर कानूनी से प्राप्त आय, ये सब राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं आता। आपसे कोई भी पूछ जाए कि कौन सा राष्ट्रीय गणना में नहीं आता है तो कुछ भी दे सकता है, जैसे पुरानी वस्तु, लॉटरी से प्राप्त धन, गैर कानूनी से प्राप्त आय, कुछ भी दे सकता है। कौन सा देगा ये नहीं पता, लेकिन ये जो गलत तरीका से पैसा कमाएंगे, लॉटरी से पैसा कमाएंगे, पुराने वस्तु का, ये सब राष्ट्रीय आय में गिनती नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। क्वेश्चन कुछ भी बनेगा क्या कि ये बनेगा कि जब भारत का 1956 में पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन हुआ, तो उस समय कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश था? तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित पुनर्गठन हुआ है। नेक्स्ट है कि दल बदल कानून किसके लिए होता है? तो दल बदल जो कानून है ना वो सांसद और विधायक के लिए होता है। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी अपने जिस पार्टी से जीतते हैं और वो दूसरे पार्टी में जाके मिल जाते हैं, तो इसके लिए कानून है सांसद और विधायक के लिए दल बदल कानून। तो ये सांसद और विधायकों पर लागू होता है। भारत का पहला तांबा प्रगलन, मतलब जो गलाने वाला षड्यंत्र है, भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिएगा, तांबा को गलाने वाला जो पहला षड्यंत्र स्थापित किया गया था घाटशिला में स्थापित किया गया। तो घाटशिला को याद रखिएगा कि तांबा को घाट घाट के गला देता है, ऐसे करके याद रखिएगा। तो घाटशिला में स्टार्टिंग किया गया था। तांबा मिलता है ज़्यादा खेतली राजस्थान में, लेकिन गलाने का प्रगलन शुरू हुआ है घाटशिला में। प्राथमिक सहकारी साख समिति कौन सा ऋण प्रदान करता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो प्राथमिक सहकारी जो साख समिति होता है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, कृषि लोग को कम समय के लिए लोन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो देखिएगा, पहला बार जो हमेशा शुरू से 1951 से जब चुनाव हुआ, आम चुनाव, तब से कांग्रेसी सरकार थी। 26 साल के बाद 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, वो जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? जनता पार्टी के नेतृत्व में। ईस्वी सन पूछेगा तो 1977। सबसे पहले विदेश आर्थिक क्षेत्र, मतलब सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है ना, औद्योगिक क्षेत्र, वही विशेष आर्थिक क्षेत्र उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र कंडाला गुजरात में कब खुला है? तो 1965 में। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ खुला? कंडाला में। कब खुला? 1965 में, राज्य गुजरात। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो बेल्जियम अगर देश के बारे में बात करें तो बेल्जियम में ज़्यादातर भाषा डच बोला जाता है, इंडिया में ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है।
सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम आया था ये 2005 में आया था और इसमें यही कहा गया था कि जो भी है जिसके प्रति कुछ भी होता है तो इन्फॉर्मेशन अपना जान सकते हैं और इसमें लोगों को सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बाघ की घटती आबादी को बचाने के लिए हम लोग का क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए बाघ का जनसंख्या घटते जा रहा था तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए बाघ अधिनियम आया है। यह है 1 अप्रैल 1973 का। अगर अप्रैल महीना पूछेगा तो 1 अप्रैल, ईयर पूछेगा तो 1973। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान सबसे पहले आता है। तो मानव विकास की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे आता है नॉर्वे। और अगर भारत का नाम पूछ दिया तो भारत का है 129वां। और सबसे लास्ट में कौन आता है मानव विकास सूचकांक में, तो सबसे लास्ट में आता है 189 नाइजर। लास्ट में आता है नाइजर 189। एकदम सबसे अच्छा मानव विकास सूचकांक पे 1 नंबर में है नॉर्वे और भारत का नंबर है 129। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगा तो उसमें किसका अधिकार रहेगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसका रहेगा उसी का अधिकार होगा, तो निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। अब देखिए आप ये किस देश में कौन सा पैसा चलता है सबका याद कर लीजिएगा। जैसे भारत में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है ना, रूस में रूबल चलता है, सिंगापुर में डॉलर चलता है। तो कोई भी एक देश का दे सकता है। अब कौन सा देश का देगा इसी और नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक देश का देगा, तो आप याद कर लीजिएगा। सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर, रूस में रूबल, इंडिया में रुपया, नेपाल में भी रुपया, पाकिस्तान में भी रुपया, ऐसे करके अपना जो भी है देख लीजिएगा। एक आता है इससे क्वेश्चन। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन सा बैंक है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में इससे आगे कौन हो सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक से आगे कोई नहीं है। सामुदायिक संसाधन, जैसे अब सामुदायिक का जब बात करेगा तो विद्यालय सामुदायिक संसाधन, तो मंदिर होता है, पंचायत भवन होता है, तो जो भी देगा सामुदायिक संसाधन में कि आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा उसे सब टिक कर दीजिएगा। अब पूछेगा कि इस्पात संयंत्र जो समुद्र तट के किनारे है, तो इस्पात संयंत्र जो समुद्र तट के किनारे है वो विशाखापट्टनम के किनारे में है। तो विशाखापट्टनम के समय है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। उच्च कोटि का लोहा क्या है, तो जो लोहा उच्च कोटि का पूछेगा तो मैग्नेटाइट होगा। शुद्ध लोहा पूछेगा तो ढलवा लोहा पिटवा लोहा होता है, लेकिन अगर बोलेगा उच्च कोटि का तो उच्च कोटि का होता है मैग्नेटाइट। सागरीय सतह यानी कि जो समुद्र तल होता है, तो ये क्या काम करता है, तो हम किसी भी चीज़ का ऊंचाई को अगर नापते हैं ना, तो हम लोग समुद्र तल को आधार मान के नापते हैं। तो समुद्र तल नहीं देगा तो सागरीय सतह देगा। वही सब लोग कहीं का ऊंचाई से रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो लिखा रहेगा कि 229 मीटर है, 329 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, तो उसका नापते हैं हम लोग समुद्र तल से हाइट नापते हैं। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के उच्च ताप से होगा ना। पृथ्वी जो है क्या भू है, तो भू है तो भूतापीय ऊर्जा होगा। जल में होगा तो जल से हो जाएगा, तो पृथ्वी भू है तो भूतापीय ऊर्जा होगा। एक सागर सम्राट जो है ना वो ड्रिल जलयान है। ये हम बहुत दिन से बता रहे थे, एग्जाम में 1 सप्ताह पहले से चर्चा कर रहे थे। ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा लग रहा था। तो सागर सम्राट क्या है, तो ड्रिल जलयान है। अब है कि अलग अलग देश का राष्ट्रगान, जैसे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है ना। अमार सुमार बांग्लादेश का है। अलग अलग इस्लाम में पाकिस्तान करके है तो पाकिस्तान का है। तो ऐसे लॉ मार्शले इटली का राष्ट्रगान है। ये पूछने का ज़्यादा चांसेस है। हो चिंग मी जो था, इसका अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य किसके समय में स्थापित हुआ था, तो हो चिंग मी के समय में स्थापित हुआ था। उसके बाद है ये रानी गैडन्यूल ने मणिपुर एवं नागालैंड में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये रानी गैडन्यूल था, नहीं कहाँ का नेतृत्व किया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मणिपुर और नागालैंड में आंदोलन का नेतृत्व ये किए थे। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वैसे ही करो मरो महात्मा गांधी। वैसे ही भूमि शांति रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो जब जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम को कितना हिस्सा में बांटा गया था, 2 हिस्सा में बांट दिया गया था। कुश्तुनिया की संधि तो 1832 में हुआ था। और कुश्तुनिया 1832 के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना 1832 में हुई थी। कौन सा संधि से पूछा जाएगा, तो कुश्तुनिया की संधि से हुआ था। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे, तो कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। और इंग्लैंड में साम्राज्य का प्रवर्तक तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। और भी जितना क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को क्लास के दौरान में, निश्चित रूप से हम जितना पढ़ाए हैं उससे बीच से ही क्वेश्चन आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इधर उधर है तो नहीं पता, लेकिन आपको
80 क्वेश्चन में सिर्फ 40 का ही जवाब देना है। अगर आप ठीक से ढूंढेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ाए हुआ आने का पूरा संभावना है। बाकी जो भी हम वीडियो बनाए हैं 1 मिनट 2 मिनट करके क्लिप बनाया हुआ है, आप सारा को देख करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए है कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सब में ऑप्शन रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री में तो 3 ही लिखना रहेगा, 2 रहेगा तो 1 ही बनाना है। वैसे ज्योग्राफी में 6 में 3 ही बनाना रहेगा, 2 में 1 ही रहता है। तो आप ढूंढिएगा तो आपको लगभग पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। 1 आध 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपका काम हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी लोगों के पास शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगला वीडियो बना पाएँ। इसके बाद साइंस का वीडियो बनाएंगे रात में। धन्यवाद।